प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न तीसरे का पहला सवाल। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें दो संख्याएं अपने लिए ज्ञात करना है। तो देखो इसमें अपने कैसे करना है। इसमें सबसे पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। प्रश्न तीसरा में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका भी ध्यान रखना है। इसमें अपन किससे ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। अपन मान लेंगे कि माना की पहली संख्या, इसमें दो संख्याओं की बात कर रहे हैं। अपन मान लो कि माना की पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और तथा दूसरी संख्या बराबर y। इतने में कोई दिक्कत? हमने पहली संख्या मान ली x तथा दूसरी संख्या मान ली अपने लिए y, ठीक है। अब इसमें अपन क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। इतना मानने के बाद अपने लिए क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो अब ऐसे सवालों में हमारे लिए कितनी दो शर्तें दी हुई होती हैं। तो देखो अपन लिखेंगे यहाँ पहली शर्त से। कौन सी शर्त से? पहली शर्त से। पहला नंबर डालो और लिख दो पहली शर्त से। देखो पहली शर्त में क्या कह रहे हैं, पहली शर्त को पढ़ो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं अपन अब देखो पता चल गई दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि अपन ने मान लिया कि भैया एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। तो पहली शर्त में बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो देखो इनका अंतर कर देंगे। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी कि अपन x माइनस y लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x माइनस y। ये हो गया दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26। ये लिख दिया हमने 26। इतना समझ में आया। ये पहली शर्त में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसे देखो ये समीकरण बन गया ये। तो जब ऐसा समीकरण बन जाए तो इसे अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। इतना समझ में आ गया। ये हमारा पहले जब समीकरण 1 बन जाता है यानी अपना पहली शर्त का काम पूरा हो गया है। अब आ जाओ अपन दूसरी शर्त पर। तो देखो दूसरी शर्त में क्या दे रहे हैं, लिख लो यहां पर दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या, तो एक संख्या a है तो हमने लिख दी एक संख्या a है और दूसरी संख्या a है y। तो हमने थोड़े दूर दूर करके इनको लिख लिया। इतना समझ में आ रहा। दूसरी संख्या दूसरी शर्त में क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या, तो हमने एक संख्या लिख ली। फिर कह रहे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिख ली। बोले दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा। तो हमने y में 3 का गुणा कर दिया, ये 3 गुनी हो गई। समझ में आ रहा ना इतना। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो हमने 3 का गुणा कर दिया दूसरी में। आया ना समझ में, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद उसमें देखो और क्या कह रहे हैं। दूसरी शर्त अपनी जहां पूर्ण विराम लगा है तक, वहां तक अपनी दूसरी शर्त पूरी कंप्लीट हो रही। अब इसमें ना तो भी दूसरी शर्त में एक कह रहा है कि तुम जोड़ ना करो, ना घटाना करो, ना गुणा करो, ना भाग, कुछ नहीं कह रहा है। बस इतनी कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब जब ऐसी स्थिति बने कि जब भी कुछ ना कहें वहीं रुक जाएं, तो अपन क्या करते हैं, इनके बीच में लगा लेते हैं बराबर का चिन्ह। समझ में आ गया इतना। उन्होंने कहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो अपन लिख दिया एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। 3 मतलब 3 का गुणा कर दिया और बीच में लगा लिया बराबर। क्लियर। अब इसके लिए अपन को दे देना है समीकरण नंबर 2 नाम। आ गया समझ में। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करते थे कि अपन दो समीकरण दिए रहते थे, उनसे अपन x का मान निकालते थे। लेकिन यहां देखो x का मान तो ऑलरेडी दिए ही है, अपने मिल ही गया। तो अपने लिए क्या है, x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब देखो x का मान तो अपन मिल गया, जो अपन समीकरण 3 बनाते थे, तो वैसा तो मान अपने लिए मिल ही गया। तो अपन क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो यहां लिख लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो x का मान ये है, अपन कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 पर ध्यान दो। समीकरण 1 ये है, वहां उंगली रख लो। क्या लिखा है सबसे पहले, x। तो x की जगह तो क्या करना है अपने भैया, उसका मान रखना है। तो x का मान कितना है, देखो x का मान है बराबर किस तरफ वाला, 3y। मतलब x की जगह
अपन कितना लिखेंगे 3y। तो हमने x की जगह लिख दिया 3y। इतना समझ में आ रहा है। x का मान रखना था तो x की जगह हमने x का मान रख दिया 3y। अब माइनस का चिन्ह पे पहुंच गए, माइनस, फिर क्या लिखा है बाय, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बाय। अब कहाँ पहुंच रहे अपन बराबर के चिन्ह पर, तो हमने लिखा बराबर, और फिर कहाँ पहुंचा है 26 पर, तो हमने लिख दिया 26। ये समझ में आ गया इतना, ये हमने x का मान रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 3y है और यहाँ 1y है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, मतलब असमान चिन्ह हो रहे, और असमान चिन्ह अपन जानते हैं घटते हैं, तो घटा दो। जब 3y में से 1y जो है तो कितने बचेंगे 2y, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 2y। समझ में आ गया। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इसके बाद फिर 26 पर आ गया तो अपन ने 26 लिख लिए। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, देखो y का मान निकालना है। देखो y का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है तो इनको और हटाना पड़ेगा, तो अभी गुणा में है तो ये कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो अपन लिख लो यहाँ का क्या बचा रहेगा अपने लिए y। जब 2 को अपन पक्षांतर करेंगे तो यहाँ में क्या बचा रहेगा y, तो हमने y लिख लिया, बराबर का बराबर लिख लो, 26 के 26 लिख लो, और देखो 2 कहाँ आ जाएगा भाग में, तो 2 चला गया भाग में। आया समझ में। अब 2 से 26 कट जाएंगे तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 तीन 6, 13 बार में कट गए। यानी कि यहाँ अपने लिए क्या मिल गया, बाय ज्यों कहते हूँ बराबर का चिन्ह, और यहाँ कितना मिल गया अपना बाय का मान 13। आया समझ में। नीचे का एक तो अपन लिखते ही नहीं है, तो बाय बराबर मिल गया हमें 13, ये मिल गया हमें काय का मान, बाय का मान। अब जब बाय का मान मिला है, अब अपन क्या करेंगे, इस मान को अपन कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं कि नहीं। जो बाय का मान मिला है तो अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। अब लिखो बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ a है, तो समीकरण 2 पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखा है x, तो हमने यहाँ लिख दिया x। क्लियर। फिर लगा है बराबर, तो हमने लगा दिया बराबर। फिर लिखे हैं 3, तो हमने लिख दिए 3। फिर क्या आ रहा है y, तो देखो y का तो अपन ने मान रखना है, और y का मान अपन पता चला गया कि y का मान कितना आया है 13, तो हम y की जगह कितना लिख रहे हैं 13, तो इनके बीच में लगाना पड़ेगा गुणा, है ना, और फिर अपन ने लिख दिया 13। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या हो रहा है, तो इन दोनों का होगा गुणा, तो गुणा कर लो, तो यहाँ x का x लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया, और 3 का और 13 का गुणा किया तो 13 3 हो गए 39। ठीक है, तो इस तरह से हमें x का भी मान निकल आया। समझ में आ गया। अब बस x का मान मिल गया हमें और y का मान भी मिल गया, तो देखो यही तो निकालना था अपन ले, अपन ने जो माना था कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ये माना था अपन ने। तो बस अपन लिख देंगे जहां माना की लिखा है उसकी जगह लिख देंगे अपन अतः, और फिर लिख देंगे ज्यों कहते हो अतः पहली संख्या बराबर x की जगह लिख देंगे 39। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 39, तथा दूसरी संख्या बराबर y आ रहा है तो y की जगह लिख देंगे अपन 13। ठीक है, तो लिख लो माना की जगह क्या लिख रहे हैं अपन अतः, फिर पहली। ठीक है, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मानते हैं उसी में से देख देख के लिखते हैं। पहली के बाद लिखा है संख्या, तो हमने लिख दिया संख्या, और फिर कहाँ आ गए बराबर पर, तो हमने लिख दिया बराबर, और फिर क्या लिखा है देखो x, तो x की जगह कितना लिखना है, x का मान कितना निकला है 39, तो हमने लिख दिया 39। आया समझ में। इसके बाद क्या लिखा है तथा, तो हमने लिख दिया यहाँ तथा, फिर लिखा है दूसरी, और फिर लिखा है संख्या, संख्या के बाद लिखा है बराबर, हम लिख दिया बराबर, और बराबर के बाद आ गए अपन y पर, तो देखो y का मान अपन पता चल ही गया, y का मान कितना है 13, तो बस यहाँ लिख दो अपन 13। ठीक है, तो पहली संख्या मिल गई अपने लिए 39 और दूसरी संख्या मिल गई अपने लिए 13। ठीक है, बस यही आंसर हो गया, तो यहाँ लिख दो आंसर। क्लियर, इतना सिंपल है, कर लो।